गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम आज फिर से आपके सामने हैं और चैनल का नाम जानती हैं, टारगेट विद आलोक चैनल है। मैं गौरव निरंजन आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हम लोग यूपीपी की जो वैकेंसी आई है 56,880 पद हैं, जिसमें दो प्रकार के पद हैं, एक यूपीपी और जिसमें कांस्टेबल बनना है और दूसरा यूपीएसआई। उसी के हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे थे अभी तक सिलेबस की, और उसी सिलेबस से मैंने आपके सामने 2-3 वीडियो अभी तक बनाए हैं अपने सब्जेक्ट के भूगोल के, ज्योग्राफी का। उसके बाद हम उसी में कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हर बार परंपरागत रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पर हर बार परंपरागत रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं अभी आपको नदियाँ पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो में सिर्फ इंट्रो दिया था कि नदी हमें पढ़ना कैसे है। आज मैं आपको भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ पढ़ाऊँगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। हो सकता है आज 2 ही हो पाए, हो सकता है 3 भी हो सकती हैं, जैसा भी होगा समय को देखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक ना। तो मैं आपको नदियाँ, और नदियाँ में क्या है कि हम लोगों को नदियाँ पढ़नी है। नदियों से क्वेश्चन कैसे आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी नदियों से क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपके नोट से मिल जाएंगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बस आपको एक ही काम करना है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसे बहुत तल्लीनता से, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, ठीक ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नदी, और सबसे पहले जो मैं आपको नदी पढ़ा रहा हूँ उस नदी का नाम है, भारत की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बाद मैं आपको गंगा नदी समझाऊंगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी, कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, तो किताब में डायग्राम नहीं होता। और पूरा का पूरा भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायग्राम, मैप्स, फ्लोचार्ट आदि चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको जो नदी पढ़ा रहे हैं उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी ऐसी नदियों को कहा जाता है जिनमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी जिनका क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत एशिया महाद्वीप में तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये एशिया महाद्वीप की, भारत के साथ साथ एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नदी है। भारत के साथ साथ एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नदी है। एक स्थान है, एक तिब्बत में है, और जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यहाँ पर एक स्थान है, स्थान का नाम है चेमा युंग डुंग। क्या नाम है? चेमा युंग डुंग एक स्थान है, और यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, और बर्फ के जमे रहने को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। तो तिब्बत में ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम चेमा युंग डुंग। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। जब तक ये नदी तिब्बत में बहती है, कहाँ पे बह रही है? तिब्बत में, तब तक इस नदी का जो नाम है वो शांगपो है। पहला क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? शांगपो। शांगपो नदी आगे बढ़ती है। तिब्बत में एक पर्वत है, यहाँ पर तिब्बत में यहाँ पर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नामचा, नामचा बारबा। पर्वत का नाम क्या है? नामचा बारबा पर्वत। नामचा, सॉरी थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ लिखते हैं इस साइड। एक पर्वत है, पर्वत का नाम जो है वो है नामचा, नामचा बारबा। नामचा बारबा पर्वत है, तिब्बत में है। ये कहाँ पर है नामचा बारबा पर्वत? तो नामचा बारबा पर्वत जो है वो तिब्बत में है। यहाँ से ये नदी क्या करती है? यहाँ से यू टर्न लेती है। दूसरा क्वेश्चन, किस पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर, घुमाव लेकर भारत में प्रवेश करती है? यू टर्न लेगी और तिब्बत के बाद किस देश में आ जाएगी? भारत। तो किस पर्वत से यू टर्न लेती है? नामचा बारबा। नामचा बारबा पर्वत से यू टर्न लेते हुए ये नदी भारत में आती है, और भारत में जहां से प्रवेश करती है यहाँ पर एक दर्रा है। मैंने अभी अपने मुख से एक नाम लिया, दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा। दो पर्वतों के मध्य से होकर गुजरने वाले मार्ग को दर्रा कहते हैं, इंग्लिश में पास, PASS। तो यहाँ पर एक दर्रा है, और इस दर्रे का जो नाम है वो है यांगयाप। दर्रे का नाम क्या है? यांगयाप दर्रा। और ये जो यांगयाप दर्रा है
ये भारत के किस राज्य में है? ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यांग्याप दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यांग्याप दर्रे से जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का एक नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को नाम दिया जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नदी आगे बढ़ती है। अरुणाचल प्रदेश में ही दो महत्वपूर्ण नदियां आती हैं और इस नदी से मिल जाती है। अरुणाचल से एक नदी अरुणाचल में और एक नदी असम में। इस नदी का जो नाम है वो है दिबांग नदी। कौन सी नदी है? दिबांग नदी। और जो दूसरी नदी है इस नदी का नाम है लोहित नदी। दूसरी नदी का नाम क्या है? लोहित नदी। ये दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं और जब ये नदी यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो अरुणाचल के बाद किस राज्य में पहुंच जाती है? असम। और जैसे ही दिहांग नदी में दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इस नदी का नाम चेंज होके क्या हो जाता है? इस नदी का नाम चेंज होके हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन समझिएगा, दिहांग नदी में किन नदियों के मिलने के बाद, दिहांग नदी में किन नदियों के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है? तो एक का नाम दिबांग और दूसरे का नाम लोहित। उसके आगे नदी बढ़ती है तो गुम्फिताकार मार्ग में एक टीला नुमा आकृति बनाती है जिसे द्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड, टापू। हमारी आम भाषा में टापू जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे टापू कहते हैं। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे टापू कहते हैं। तो यहाँ पर एक टापू द्वीप का निर्माण किया गया इस नदी के द्वारा और जो ये द्वीप है इस द्वीप का नाम है माजुली। द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। द्वीप जो है जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो। ये द्वीप सागर में है तो सागरीय द्वीप, महासागर में है तो महासागरीय द्वीप, नदी में है तो नदी द्वीप। माजुली द्वीप कहां पर है? नदी में है। और किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र। तो ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। माजुली के बाद ये नदी माजुली द्वीप से होते हुए आगे बढ़ती है आगे, और आगे बढ़ने के बाद ये नदी कहाँ चली जाती है? ये नदी चली जाती है बांग्लादेश। ये नदी यहाँ के बाद कहाँ चली गई? बांग्लादेश। जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इस नदी का नाम चेंज हो जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। तो बताइए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। यहाँ पर ये अभी असम में थे। माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो पूछा जाता है माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में? असम। ठीक ना। यहाँ पर असम में दो महत्वपूर्ण नदियां आके इस नदी से मिलती हैं। एक नदी का नाम है मानस नदी और दूसरी नदी का जो नाम है वो है सुबनसिरी। दूसरी नदी का नाम क्या है? सुबनसिरी नदी। एक का नाम मानस और दूसरी का नाम सुबनसिरी। मणिपुर, यहाँ पर असम के पास में यहाँ मणिपुर है, भारत का एक स्टेट है मणिपुर से एक नदी निकलती है। ये नदी ऐसी आती है और बांग्लादेश में जाके जमुना नदी से मिल जाती है। ये जो नदी है इस नदी का नाम है वराक नदी। नदी का नाम क्या है? वराक नदी। कई बार पूछा गया है कि वराक नदी किस नदी की सहायक है? जमुना नदी की। जमुना बोला है, जमुना। अगर जमुना ऑप्शन नहीं होगा तो ब्रह्मपुत्र। वराक नदी किस नदी की सहायक है? जमुना। और यदि जमुना ऑप्शन नहीं होगा तो आप क्या सही कर देंगे? जमुना। अगर आंसर नहीं होगा तो आप सही कर देंगे ब्रह्मपुत्र। और वराक नदी निकलती कहाँ है? तो मणिपुर। और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां हैं जिनको नाम दिया जाता है मणिपुर हिल्स। तो मणिपुर हिल्स से निकलती है नदी। और किस नदी में आपको मिल जाती है? किस नदी में आपको मिल जाती है? जमुना। देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। तिब्बत के नामचा बारवा पर्वत से यूटर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है।
सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आती है? अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से आती है? यांग्याप दर्रे से। जब ये यहाँ से पर्वतों से, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों से नीचे गिरती है तो एक घाटी का निर्माण करती है और उस घाटी का नाम है दिहांग घाटी। उसे दिहांग गार्ज भी कहते हैं। जब घाटी बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज बोलते हैं, दिहांग गार्ज। तो दिहांग गार्ज किस नदी के द्वारा निर्माण होता है? दिहांग। अगर दिहांग ऑप्शन में होगा तो ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में दिहांग गार्ज है? अरुणाचल। दिहांग गार्ज यानी अरुणाचल प्रदेश से नदी आगे बढ़ती है तो दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं। लोहित, ये वही लोहित नदी है जिस पर भारत का सबसे लंबा पुल बना हुआ है और उस पुल का नाम है भूपेन हजारिका। भारत का जो सबसे लंबा पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका, और ये भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? लोहित। जैसे ही दिहांग नदी में दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं, इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नाम क्या है? माजुली। भारत सरकार ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, माजुली द्वीप पर जो लोग रहते थे उन्हें एक जिला घोषित कर दिया गया। अब उसका पूरा नाम हो गया माजुली जिला। माजुली जिला। और माजुली जो है वो एक द्वीप है। तो भारत का पहला नदीय द्वीप जिला कौन सा है? नदीय द्वीप जिला, अर्थात एक ऐसा जिला जो नदी के द्वीप पर निर्मित हो। तो भारत का पहला नदीय द्वीप जिला कौन सा है? माजुली। किस राज्य में? असम। असम में से आके कौन सी 2 नदियां मिलती हैं? एक का नाम मानस और दूसरी नदी का नाम सुबनसिरी। और उसके बाद ये नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या है? जमुना। और जमुना नदी से मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक नदी, वो आके कहाँ पे मिल जाती है? जमुना नदी में मिल जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी की वो क्या है? सहायक नदी है। तो आपके सामने कौन सी नदी का डायग्राम है? आपके सामने ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, प्रस्तुत किया है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है ना? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। और मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप पीसीएस का भी एग्जाम देंगे तो इससे ज्यादा पीसीएस के एग्जाम में इस डायग्राम से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे नहीं चूकेगा। ब्रह्मपुत्र नदी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ये आपका काम है। ये गूगल पे जाइए, सर्च कीजिएगा, बुकों में देखिएगा, मिल जाएगा। अब हम इसके लिए यहाँ नहीं आए कि मैं आपको फैक्ट पढ़ाऊँ, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट, ठीक ना? तो ये आपकी कौन सी नदी थी? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी थी। अब पढ़ते हैं हम लोग कौन सी नदी? अब हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी। कौन सी नदी स्टार्ट करते हैं? तो नदी स्टार्ट करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर ये भारत की सबसे लंबी नदी है तो भारत के राज्यों में बहती होगी। तो गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो गंगा नदी जो है वो भारत के 5 राज्यों में बहती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ी बहुत झारखंड में जाती है, और झारखंड के बाद कहाँ चली जाती है? झारखंड के बाद ये चलाई जाती है वेस्ट बंगाल। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या होती है? कौन सी नदी है? गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की जो लंबाई वो 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अब ये बताइए, यदि ये भारत की सबसे लंबी नदी है तो भारत के इन 5 राज्यों में बहती है। इन 5 राज्यों में से किसी न किसी राज्य में इस नदी की लंबाई क्या होगी? सबसे अधिक। तो गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? झारखंड। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश, और गंगा नदी की सबसे कम लंबाई, तो गंगा नदी की सबसे कम लंबाई है झारखंड में, ठीक ना? झारखंड में गंगा नदी कई छोटी छोटी धाराएं आती हैं, और जब वो धाराएं मिल जाती हैं तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। वीडियो पहला देखिएगा हमारा, जिसमें मैंने लगाया है अब सामान्य अध्ययन की राहें अब होंगी आसान, ये टाइटल लिखा होगा, वीडियो देखिएगा। पहला वीडियो है, उसमें मैंने गंगा नदी के बारे में बताया था कि 2 नदियां आती हैं, एक का नाम धौली गंगा, एक का नाम विष्णु गंगा। विष्णु प्रयाग को मिलती हैं, अलकनंदा नदी बनाती है, उस हिसाब से चलना है। तो मैं उतना नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो मैंने पढ़ा ही दिया, टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम सेव करना है। 2 नदियां अब आ रही हैं, ये 2 नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं।
दो नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं। इस नदी का नाम था अलकनंदा, नदी का नाम अलकनंदा नदी। और जो दूसरी नदी आती है इस नदी का नाम है भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। ये दोनों नदियां यहाँ पे मिलती हैं और जहाँ पे मिलती हैं यहाँ पर एक प्रयाग है, और जो यहाँ पे प्रयाग है उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग। देव प्रयाग पे मिलने के बाद ये नदियाँ क्या होती हैं, यहाँ से आगे बढ़ती हैं और जिस नदी का ये निर्माण करती हैं उस नदी का नाम है आप गंगा। नदी का नाम क्या है? गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड में है। देवप्रयाग कहाँ पर है? तो देवप्रयाग उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद ये नदी ऐसे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक बांध है, इस बांध का नाम है फरक्का। बांध का नाम क्या है? फरक्का बांध। फरक्का बांध से ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। इसका फरक्का बांध कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। फरक्का बांध कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। ये यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इसका बांग्लादेश में चला जाता है, बांग्लादेश को बीडी लिखा हमने, और जो भाग बांग्लादेश में चला जाता है गंगा नदी का उसको नाम दिया जाता है पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते? पद्मा। और दूसरा भाग है जो भारत में ही रहता है और भारत के पश्चिम बंगाल में बहता है, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की जो धारा है वितरिका बोलते हैं। वितरिका, जब कोई नदी कई भागों में बढ़ जाती है तो उसे वितरिका कहते हैं। वितरिका फिर वापस मूल धारा में नहीं मिलती बल्कि अलग अलग नदियां हो जाती, वितरिका बोलते हैं उसे, ठीक ना। तो एक वितरिका हो गई है पद्मा, दूसरी हुगली। हुगली नदी किनारे यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है और इस शहर का नाम है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो हुगली नदी किनारे एक शहर बसा हुआ है और इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम है कोलकाता। शहर का नाम क्या है? शहर का नाम है कोलकाता। कोलकाता से क्या है, ये नदी आगे बढ़ती है। कोलकाता के बाद ये नदी क्या होती है? आगे बढ़ती है। जब ये नदी कोलकाता से आगे बढ़ती है तो कोलकाता में बसे, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर एक राज्य है और इस राज्य का नाम है झारखंड। राज्य का नाम क्या है? झारखंड। इस झारखंड राज्य से ये नदी आगे बढ़ती है और इस नदी में आके मिल जाती है। नदी का नाम है दामोदर। नदी का नाम क्या है? दामोदर। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली। सहायक नदी किसे कहते हैं? ऐसी नदी जो अपना पानी किसी दूसरे नदी को दे दे। तो दामोदर नदी ऐसी बहती है और दामोदर नदी अपना पानी किस नदी को दे देती है? हुगली को। इसलिए दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है। दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में क्या होती है? अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, इसलिए पश्चिम बंगाल कैसे क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। झारखंड के आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के यहाँ पर एक राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, तो ये नदी यहाँ पे जाके यहाँ मिल जाती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो एक स्थान है अमरकंटक पठार, और ये नदी यहाँ पे आके मिल जाती है। जहाँ पे मिलती है यहाँ पर एक शहर है और इस शहर का नाम है पटना। शहर का नाम क्या है? पटना। और जो ये नदी आती है इस नदी का नाम सोन नदी। नदी का नाम क्या है? सोन नदी। तो सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के समीप किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में नदी क्या होती है? गंगा नदी में आकर ये नदी मिल जाती है। यहाँ पर जहाँ से भागीरथी निकल रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर मैं भागीरथी यहाँ पे लिख रहा हूँ। भागीरथी। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है बंदरपूंछ पर्वत। ये जो बंदरपूंछ पर्वत है, बंदरपूंछ पर्वत से एक नदी निकलती है और ऐसे आके यहाँ पर आके मिल जाती है। बंदरपूंछ पर्वत से जहाँ से नदी निकलती है वहाँ पर एक ग्लेशियर है यमुनोत्री, और यमुनोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो है यमुना। और यमुना नदी जहाँ पे आके मिलती है यहाँ पर एक प्रयाग है, और जहाँ पर ये प्रयाग, इस प्रयाग का एक नाम है, इस प्रयाग का नाम है प्रयाग, यानी प्रयागराज। जो पहले कभी
अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, प्रयागराज। तो यमुना नदी गंगा नदी में आके कहाँ मिलती है, प्रयाग में मिलती है, ये यमुना नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ आती है, दिल्ली। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक शहर है, एक शहर यहाँ पर है, एक शहर है तो कई सारे शहर, आपको 3 याद रखने हैं। इस शहर का नाम है इटावा। इटावा और इटावा के बाद जो शहर है, इटावा के बाद जो शहर है उस शहर का नाम जो है वो है हमीरपुर। हमीरपुर और हमीरपुर के बाद जो शहर है उस शहर का नाम है बांदा। इटावा, हमीरपुर और बांदा। इटावा, हमीरपुर और बांदा में एक नदी यहाँ से आती है जो इटावा में आके यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है चंबल। चंबल नदी हमने आपको पठार पढ़ाया है, चंबल नदी। चंबल नदी किस पठार से निकलती है, तो मालवा। चंबल नदी किस पठार से निकलती है, मालवा पठार से। एक नदी है जो यहाँ से आती है और हमीरपुर में आके मिल जाती है, एक नदी ऐसी आती है बांदा में आके मिल जाती है। ये जो नदी आ रही है जो हमीरपुर में मिलती है, इस नदी का नाम है बेतवा, बेतवा नदी। और एक नदी और आती है जो बांदा में आके मिलती है, इस नदी का नाम है केन नदी। एक बेतवा और केन नदी जो है हमीरपुर और बांदा में आकर किस नदी से मिल जाती है, यमुना से। और बेतवा और केन नदियां निकलती कहाँ से, तो बुंदेलखंड। कहाँ से निकलती हैं, बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी। चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी में से वह कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, तो कौन सी, सोन। क्योंकि सोन ही नदी एक ऐसी नदी है इन चारों में जो आके गंगा नदी से मिल रही है। चंबल, बेतवा और केन किस नदी की सहायक नदियां हैं, यमुना की। क्योंकि ये सारी नदियां अपना पानी किस नदी को दे रही हैं, यमुना नदी को। तो ये किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, यमुना की। बेतवा और केन नदियां कहाँ से निकलती हैं, बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं, ठीक ना। उत्तराखंड में ही यूके हमने यहाँ लिख दिया, देवप्रयाग कहाँ पर, यूके में। तो उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड से में एक हिमालय है, हिमालय का नाम है कुमायूं। कुमायूं हिमालय, कौन सा है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय से एक नदी निकलती है और ऐसे आके यहाँ पे आके मिल जाती है। नदी का नाम है रामगंगा। नदी का नाम है रामगंगा। और रामगंगा नदी जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पे आके गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ पर एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है, कन्नौज। स्थान का नाम क्या है, स्थान का नाम है कन्नौज। तो कन्नौज किन 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, कन्नौज जो है वो रामगंगा और गंगा नदी के संगम पे बसा हुआ है कन्नौज। और कन्नौज के साथ किस शासक का इतिहास जुड़ा हुआ है, किस शासक का, वह शासक था जो यहाँ पर आके प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कुंभ में क्या करता था, पूरा अपना दान दे देता था। क्या नाम था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक ना। अब प्रयाग, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जिला है, यूपी में एक जिला है और जिले का नाम यहाँ पे लिख रहा है, जिले का नाम है पीलीभीत। पीलीभीत जिला, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत जिला। और इस पीलीभीत जिले में एक झील है, झील का नाम है फुलहर। झील का नाम क्या है, फुलहर झील। इस फुलहर झील से एक नदी निकलती है और यहाँ पर आके गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो नदी आ रही है इस नदी का नाम है गोमती। नदी का नाम क्या है, गोमती। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकलती है। इस नदी के किनारे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर है, इस शहर का नाम है लखनऊ। और दूसरा महत्वपूर्ण शहर है, इस शहर का नाम है जौनपुर। तो लखनऊ और जौनपुर से होते हुए ये नदी कहाँ पे आके मिल जाती है, गाजीपुर से होते हुए नदी आगे बढ़ती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक ना। यहाँ पे नेपाल है, नेपाल से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, घग्गर, कोशी आदि। ये महत्वपूर्ण नदियाँ जो यहाँ से निकलती हैं। आपको अभी मैं इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इन नदियों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा ये। तो यहाँ से महत्वपूर्ण 3 नदियाँ बताएं हम, महत्वपूर्ण है कौन सी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घग्गर और कोशी। यहाँ से अभी मैं आपको कोशी नदी बता रहा हूँ।
कोसी नदी नेपाल से निकलती है, और कोसी नदी जब नेपाल से निकलती है तो नेपाल में इस नदी को, कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं, तो कोसी नदी को सप्तकोशी नाम से जानते हैं। कहाँ पर, नेपाल में। और नेपाल के बाद एक भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो नेपाल के बाद ये भारत के जिस राज्य में प्रवेश करती है उस राज्य का नाम है बिहार, और बिहार राज्य में इसको नाम दिया जाता है कोसी। और कोसी नदी के द्वारा बिहार में अधिक बाढ़ आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का क्या नाम दिया जाता है, शोक। बिहार का क्या नाम दे दिए, शोक। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कौन सा, बिहार का शोक कौन सा, कोसी। और मैं एक बताने भूल गया, ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है, असम। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अधिक मात्रा में बाढ़ आती, इसलिए असम को ब्रह्मपुत्र नदी का शोक कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कुछ पहाड़ी हैं, जैसे एक पहाड़ी है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पहाड़ी नाम सुने होंगे। और दार्जिलिंग जो पहाड़ी है, दार्जिलिंग पहाड़ी किसके लिए फेमस है, दार्जिलिंग पहाड़ी पर चाय और कॉफी की कृषि की जाती है। इसी दार्जिलिंग पहाड़ी के क्षेत्र से एक नदी निकलती है, और नदी का निकलते हुए फरक्का बांध के समीप आके नदी मिल जाती है। नदी का नाम है महानंदा। नदी का नाम क्या है, महानंदा नदी। तो बाबू जो आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया, ये है गंगा। गंगा एवं उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां, तो ये है। देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये डायग्राम बना है। गंगा नदी की एकमात्र वह सहायक नदी जो पठार से निकलती है। गंगा नदी की सहायक नदियों में यमुना, ये तो पर्वत से निकल रही है। रामगंगा, कुमायूं हिमालय पर्वत, ये तो ये झील से निकल रही है। नेपाल में हिमालय से निकल रही है पहाड़ी। अब कौन सी बची, ये सोन, कहां से निकल रही है, अमरकंटक पठार। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो पठार से निकलती है कौन सी, सोन। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो झील से निकलती है कौन सी, ये है उत्तर प्रदेश की फुलर झील से, कौन सी, गोमती। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो झील से निकलती है, गोमती। उसके बाद गंगा नदी का अगर देखा जाए तो ये गंगा नदी का चार्ट है, ये आगे वाला भाग पूरब होता है और पीछे वाला भाग पश्चिम होता है। तो गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी, तो गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी महानंदा। और गंगा नदी की सबसे पश्चिमी सहायक, देखो पश्चिम में गंगा नदी से कौन सी नदी मिल रही है, पहले रामगंगा। तो गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी महानंदा, और सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी, सबसे पश्चिमी सहायक नदी रामगंगा। जब अलकनंदा भागीरथी नदी यहाँ पे मिलती है तो देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग पर्वतों पर है, यहाँ नीचे उतरती मैदान में। और गंगा नदी सर्वप्रथम जिस मैदान में सबसे पहले प्रवेश करती है वहां पर एक शहर है, और उस शहर का नाम क्या है, हरिद्वार। क्वेश्चन पूछा गया गंगा नदी पर्वतों से उतरने के बाद सर्वप्रथम किस मैदान में आती है, तो सर्वप्रथम जिस मैदान में आती है उस मैदान का नाम क्या है, उस मैदान का नाम है, उस मैदान का नाम है हरिद्वार का मैदान। तो आपके सामने कौन सी नदी बनाई है हमने, आपके सामने कौन सी नदी बनाई है, गंगा। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में पद्मा, और कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं, हुगली। दामोदर पश्चिम बंगाल का शोक है, और कोसी नदी कहाँ का शोक है, तो कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका हो गया गंगा नदी तंत्र, ठीक ना। गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियां, ठीक ना, गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हम आपको एक नदी और पढ़ा रहे हैं अभी, और उस जो नदी है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तंत्र मैं आपको समझा दे रहा हूं अभी। तो सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। अब कौन सा नदी तंत्र पढ़ना है हम लोगों को, तो अब जो नदी तंत्र पढ़ना है उसका नाम है सिंधु। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, तो देखिए सिंधु, तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है बोखर, बोखरचू हिमानी। क्या नाम है उसका, बोखरचू हिमानी। कहाँ, तिब्बत। इस बोखरचू हिमानी से एक नदी निकलती ऐसी, ऐसे होते हुए ऐसे बहती है ये नदी। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है सिंधु। नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है सिंधु नदी।
तो सिंधु नदी कहाँ, किस राज्य, किस देश से निकलती है? तिब्बत। और तिब्बत में कहाँ से निकलती है? बोखरचू हिमानी से। तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत में आती है। किस देश में आती है? भारत। और भारत में इस नदी किनारे यहाँ पर एक शहर है, इस शहर का नाम है लेह, या इसी को क्या नाम दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है लद्दाख। और लेह और लद्दाख किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद ये नदी यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया से होते हुए नदी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। आपके सामने डायग्राम है सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो सिंधु नदी तिब्बत, तिब्बत के बाद भारत, और भारत के बाद कहाँ चली जाती है? भारत के बाद चली जाती है पाकिस्तान। भारत के बाद ये कहाँ चली जाती है? तो भारत के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान। सन 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। सन 1960 में एक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता, और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का केवल 20% जल यूज कर सकता है। कितना प्रतिशत? 20। तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जिला है, जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर का एक जिला है, जिले का नाम है अनंतनाग। और अनंतनाग जिला में एक झील है, झील का नाम है शेषनाग। झील का नाम क्या है? झील का नाम है शेषनाग झील। इस शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, नदी निकलती है, नदी का नाम है झेलम। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है झेलम। झेलम नदी के किनारे यहाँ पर एक शहर है, और झेलम नदी किनारे जो शहर है उस शहर का नाम है श्रीनगर। झेलम नदी किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। श्रीनगर से आगे ये नदी बढ़ती है, तो श्रीनगर के बाद एक झील में नदी चली जाती है, और जो झील में नदी जाती है वहाँ उस झील का नाम है बुलर। झील का नाम क्या है? झील का नाम है बुलर झील। बुलर झील के बाद ये नदी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर एक घाटी है, घाटी में चली जाती है। घाटी जो है उस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। घाटी का नाम क्या है? कश्मीर घाटी। इस कश्मीर घाटी में दो चीज़ें उगाई जाती हैं, सेब और केसर। तो कश्मीर घाटी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। और कश्मीर घाटी भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है, कश्मीर घाटी भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे केसर की खेती की जाती है। और अगर राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या किया जाता है? केसर की खेती की जाती है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, और आगे जब ये नदी बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद ये नदी क्या करती है? ये नदी पर एक यहाँ पे विद्युत परियोजना चल रही है, एक बांध बना है, परियोजना चल रही है। और जो यहाँ पे परियोजना है उस परियोजना का नाम है तुलबुल। परियोजना का नाम क्या है? तुलबुल परियोजना। ये जो तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना है क्या? तुलबुल परियोजना के द्वारा ही जम्मू कश्मीर राज्य को बिजली की प्राप्ति होती है। और तुलबुल परियोजना किस नदी बनी है? झेलम। और किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये झेलम नदी आगे बढ़ती है, यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया की यहाँ पे कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाते हुए ये नदी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। वह कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है? झेलम। और कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है? झेलम नदी। उसके बाद दो नदियां आती हैं, यहाँ पे मिलती हैं। एक नदी का नाम है चंद्र और दूसरी नदी का नाम है भागा। एक नदी का नाम चंद्र और एक नदी का नाम भागा। जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पे दो पर्वतों के बीच का रास्ता, उसे दर्रा कहते हैं, और उस दर्रे का नाम है बारालाचा। दर्रे का नाम क्या है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा जो दर्रा है, इस बारालाचा दर्रे पर जब ये दो नदियाँ मिलती हैं, चंद्र और भागा, यहाँ से एक नई नदी बनती है। नई नदी का नाम क्या है? उस नई नदी का नाम है चेनाब। चेनाब नदी यहाँ से आगे बढ़ती है। चेनाब नदी की इस साइड एक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, और चेनाब नदी के नीचे कौन सा राज्य? पंजाब। चेनाब नदी एक ऐसी नदी है जो पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों के मध्य में सीमा निर्धारित करती है, दोनों की बाउंड्री को टच करते हुए निकलती है। उसके बाद ये नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा से होते हुए आगे बढ़ती है, और ये नदी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। नदी कहाँ चली गई? नदी गई पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जब ये नदी चली गई है, इसी नदी से आके पाकिस्तान में एक नदी आके मिल जाती है, और उस नदी का नाम है झेलम। तो झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी हो गई है?
तो झेलम नदी अपना पानी चेनाब नदी को दे देती है, इसलिए झेलम नदी चेनाब नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम बताना भूल गए, बारालाचा दर्रा जो है वो किस राज्य में है? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा कहां पर है? तो बारालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक ना, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा और है, और इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। एक दर्रा और है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। इस रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है रावी। कौन सी नदी निकलती है? रावी। राज से रोहतांग, राज से रावी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद पंजाब में आती है, और पंजाब से होते हुए नदी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाके नदी अपना जल किस नदी को दे देती है? चेनाब। तो रावी नदी भी अपना पानी किस नदी को दे रही है? तो रावी नदी भी जाकर अपना जल किस नदी को दे देती है? चेनाब। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर है, और जो यहाँ पर शहर है उस शहर का नाम है लाहौर। शहर का नाम लाहौर। क्वेश्चन पूछा जाता है लाहौर किस नदी के किनारे? तो लाहौर रावी नदी किनारे। लाहौर किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। और रावी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चेनाब। हिमाचल प्रदेश से ही एक और जगह है हिमाचल प्रदेश में, उस जगह का नाम है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ब्यास, और ये ब्यास कुंड से निकलती है और आगे बढ़ती है। अभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद आगे बढ़ती है और किस राज्य में चली जाती? पीजे। पीजे मतलब पंजाब। ठीक ना। यहाँ पे तिब्बत में एक स्थान है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास में ही एक स्थान है राकस ताल। ताल मतलब तालाब। कहीं कहीं पर राक्षस ताल या राकस ताल, और कई सारी जगह लिखा रहता है मानसरोवर झील, तो आपको याद रखना है। ठीक ना। यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सतलज। नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सतलज। सतलज तिब्बत से निकलती है, भारत में सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश में जहां से प्रवेश करती है वहां पर एक दर्रा है, दो पर्वतों के बीच का रास्ता। दर्रे का नाम है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन सा दर्रा था? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। तो हमने नदियों के क्रम में भी हमने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से दर्रे हैं महत्वपूर्ण। तो ये 3 दर्रे हैं जहां से हिमाचल प्रदेश के, जहां से नदी निकलती है। बारालाचा दर्रे से चेनाब, रोहतांग दर्रे से रावी, और शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज। ये ब्यास नदी आ रही है, ब्यास नदी ऐसे आती है और सतलज नदी से आके मिल जाती है। तो ब्यास नदी अपना पानी किस नदी को दे देती है? सतलज। सतलज नदी पर यहाँ पर जहाँ पे ब्यास मिलती है यहाँ पर एक बांध है। ठीक ना। उसके बाद आगे बढ़ती है तो इस नदी पर एक बांध और यहाँ पर है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और पंजाब से होते हुए नदी कहाँ चली जाती है? पंजाब से होती हुई नदी चली जाती है पाकिस्तान। ब्लू वाली नदी जो है सतलज है। सतलज नदी से आके चेनाब नदी आती है और सतलज नदी में आके मिल जाती है। सतलज नदी एक यहाँ पर नदी है, कौन सी? झेलम, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा बना रही है। दूसरी नदी है सतलज, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में हल्की सी सीमा बनाती है। और यहाँ से एक नदी आ रही है, नदी का नाम है सिंधु, ब्लैक वाली जो, और ये नदी जाती है सतलज नदी और सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। और सिंधु नदी में अपना क्या बना देती है? सिंधु नदी से मिलकर पश्चिम की ओर बह रही है, और पश्चिम की ओर भारत में एक सागर है, अरब सागर, और जाती है और अरब सागर में क्या बना देती है? अपना दोनों नदियां, सिंधु और सतलज नदियां अरब सागर में जाके क्या बना देती हैं? अरब सागर में जाकर अपना डेल्टा बना देती हैं। अरब सागर में जाकर अपना क्या बना देती हैं? तो अरब सागर में जाकर अपना डेल्टा बना देती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज में से और कौन सी नदी है जो प्रत्यक्ष रूप से आकर सिंधु नदी से मिलती? कौन सी? सतलज। वह कौन सी नदी है जो सतलज नदी के समांतर, ये भी तिब्बत से निकल रही है, ये भी तिब्बत से सतलज नदी के समांतर बहती और अंतिम रूप में सतलज नदी से मिलकर अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती? कौन सी? सिंधु। तो ठीक है ना। यहाँ पर एक बांध है, इस बांध का नाम है भाखड़ा नागल बांध। आप लोगों ने नाम सुना होगा, भाखड़ा नागल बांध। ये जो भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर है, पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर है वहीं पर। ठीक ना। दूसरा जो बांध है बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जो ये बना रहे हैं, इसका नाम है हरिके बांध भी बोलते हैं इसे, और हरिके बैराज भी बोलते हैं। हरिके बांध या हरिके बैराज,
इसी हरिके बांध या हरिके बैराज से हरित क्रांति कार्यक्रम के दौरान एक नहर निकाली गई। हरित क्रांति कार्यक्रम के दौरान इसी हरिके बांध से सतलज नदी से एक नहर निकाली गई और उस नहर का जो नाम है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इस इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भारत के 4 राज्यों को जल की प्राप्ति होती है। 4 राज्य कौन से हैं? तो नीचे दिख रहा है यहाँ पर, हाँ मैं लिखे दे रहा हूं। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भारत के 4 राज्यों को जल की प्राप्ति होती है। पंजाब, मैं सिर्फ बोले दे रहा हूं, यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा फिर। तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भारत के 4 राज्यों को जल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी पूछ लेगा कि इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भारत के 4 लाभान्वित, जिनको लाभ मिलता है, कौन कौन से हैं, या इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भारत के किन राज्यों में सिंचाई की जाती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 4 राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये भारत के 4 राज्य हैं जहां पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये आपकी कौन सी नदियां हैं? ये आपकी है सिंधु। मैंने आपको 3 नदियों का तंत्र समझाया, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कौन सी? सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैंने आपको एक तंत्र समझा दिया। तो ये कौन सी नदी हो जाती है आपकी? ये नदी हो गई आपकी सिंधु नदी तंत्र। अब इसी नदी तंत्र में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, यहाँ से मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप वनडे से लेकर अगर आप पीसीएस तक का एग्जाम देते हैं, बल्कि आईएएस तक का, तो आपका ये नदी भारत की कंप्लीट हो जाती है। तो आज मैंने आपको नदी तंत्र पढ़ाया। ये जो 3 नदी तंत्र हमने पढ़ाए, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां और हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं उन्हें सदाबहार नदियां कहते हैं। तो ये सदाबहार नदियों का एक तंत्र है, ठीक ना। तो आज यहीं रखते हैं, कल जब इसके आगे मिलेंगे तो कल कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए थैंक यू, गुड डे।